दुनिया भर में जितने भी तनाव चल रहे हैं, खासतौर से मुल्कों के बीच में, उसमें शांति के लिए बहुत बड़ी उम्मीद होती है सीज फायर। ये सोचा जाता है पूरी दुनिया में कि सीज फायर होगा तो उसके बाद तनाव कम हो जाएगा, लेकिन ये क्यों देखने को मिल रहा है कि इस समय होने वाले ज्यादातर सीज फायर फ्रजाइल साबित हो रहे हैं, बहुत कम समय के लिए चलने वाले साबित हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कोई खास वजह है? आज अड़ी में बहुत सारे उदाहरणों के साथ आपके साथ मैं ये डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में तनाव के बीच में सीज फायर और सीज फायर का चलना या ना चलना, इस पर बहुत सारी चीजें मुनहसर होती हैं। मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान जिनके साथ करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए सीज फायर बेमानी सा क्यों लगने लगा है। सीज फायर जब आप देखते हैं इजराइल और गाजा, 10 दिन के भीतर भीतर इस सीज फायर का हाल यह हुआ कि अब ये एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं क्यों लगता है कि अब भी ये सीज फायर अपनी जगह कायम है। जब इस तरह का वहां से आपको नजारा देखने को मिलता है, ये तस्वीरें वहां से देखने को मिलती हैं, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वहां सीज फायर एग्जिस्ट कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारी चीजें वो नजर आती हैं जो पूरी दुनिया में किसी को नजर नहीं आती, इसलिए खैर उनको इस समय उनकी बातों को उन तक रखा जा सकता है। अब जरा यहां चले आइए, अफगान पाकिस्तान, यहां सीज फायर किया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के लोगों को, यहां पश्तूनिस्तान के लोगों को पार्टी के तौर पर शामिल ही नहीं किया गया। उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर हमारी बातों को शुमार ही नहीं किया गया है और हम स्टेक होल्डर्स हैं, तो फिर इस सीज फायर का मतलब क्या है? मतलब ये सीज फायर भी बहुत दिनों तक चलता हुआ नहीं लग रहा। ये तो 10 दिन तक चल गया, इसका क्या होगा कोई नहीं जानता। अब जरा इधर आ जाइए, रशिया और यूक्रेन, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि ये इतने सालों से लगी हुई आग को अगर वो बुझा देते हैं तब तो नोबेल पीस प्राइज पक्का उनका। अब ये डेस्परेशन इस हद तक बढ़ गया है कि पहले ज़ेलेंस्की की जिन बातों को वो खातिर में लाते भी थे, अब जैसे ही उनको वो बातें थमाई जाती हैं, वो पेपर के हिस्से करके वापस पकड़ा देते हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं। ऐसा क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या यहां पर भी सीज फायर एक ऐसी चिड़िया हो जाने वाली है जो वजूद में आएगी ही नहीं? ये तमाम घटनाएं क्या बता रही हैं? आज दुनिया में तमाम जगहों पर जो फ्लैश पॉइंट्स हैं, वहां सीज फायर का होना या नहीं होना, यह कितना महत्व रख रहा है या नहीं रख रहा। अब ये सीज फायर इतना फ्रेजाइल क्यों हो गया है? ये सीज फायर आखिर टिकता क्यों नहीं है? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो आइए आपके सामने रखता हूं वो महत्वपूर्ण बिंदु जो असल में सीज फायर के लिए जरूरी होते हैं। ये हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु। सीज फायर कामयाब तभी होगा जब असल में दोनों ही उसमें जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं उनका इरादा एक जैसा होगा। उसमें एक कॉज के लिए, सीज फायर के लिए प्रतिबद्धता होगी, कमिटमेंट होगा कि हमको इसको लंबा खींचना है। और अगर इंटरनेशनल प्रेशर या डोमेस्टिक प्रेशर हो तो वो इतना तगड़ा हो, इतना बड़ा हो कि उसमें जो पार्टीज हैं आखिरकार उनको उसके सामने झुकना पड़े और उसको आगे लेकर बढ़ पाएं। ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं मोटे मोटे जिनके चलते कोई सीज फायर चलता है। लेकिन यहां तो बहुत सारे सीज फायर्स में एग्जिस्ट करता दिखाई नहीं देता। सीज फायर को टिकाऊ बनाने के लिए जो चीजें हैं वो ये होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जनरल मेस्टन आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं संजय भारद्वाज सर। बहुत स्वागत करता हूं आप दोनों का ही सर। आज आपकी निगाहों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि सीज फायर का यह हश्र क्यों हो रहा है। लेकिन पहले यह खबर देखिए, पहले जरा फ्लैश कीजिए ये ब्रेकिंग न्यूज। इजराइल गाजा के बीच युद्ध विराम, यह युद्ध विराम 10 दिन बाद ही टूटा। गाजा में इजराइल के विनाशक हमले, इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक स्कूल में भीषण बमबारी की। इजरायली हमले में धुआं धुआं हुआ स्कूल को लोगों ने बनाया था शेल्टर। यहां तस्वीरें आप देखिए जरा इस स्कूल को, और ये यहां से हमेशा देखने को मिला है कि नागरिकों के रहने वाली जगहों को, शेल्टर हाउसेस को इस्तेमाल किया गया है इजराइल पर हमला करने के लिए। और फिर इजराइल के पलटवार पर यह आरोप भी लगाया गया है कि इजराइल तो देखिए निहत्थों पर, मासूमों पर, निर्दोषों पर, नागरिकों पर वार करता है। आईडीएफ का दावा, हमास के लड़ाके यहां छिपे हुए थे इसलिए हमको वार करना पड़ा। और अभी इसी सिनेरियो को और ज्यादा क्लियर करने वाली अगली ब्रेकिंग आपके सामने रख रहा हूं। गाजा में इजराइल के हवाई हमले, नेक्स्ट ब्रेकिंग आपके सामने ये रही। हमास लड़ाकों के ठिकानों पर बमबारी, हथियार डिपो और सुरंगों पर अटैक। आईडीएफ के हमले में हमास के ठिकाने तबाह। यहां पर आपको दिखा रहे हैं हम आईडीएफ के हमले में किस तरीके से ये ठिकाने तबाह हुए हैं। देखिए जरा इस दायरे के भीतर खास तौर से देखिएगा, वो जो प्लूम आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वो ये बता रहा है कि यहां इस अड्डे का क्या हाल किया गया है। तो दक्षिणी गाजा से आई ये ज्यादातर तस्वीरें इस बात की मुनादी कर रही हैं कि यहां वो सीज फायर नेम सेक साबित हुआ जिसका ऐलान 10 दिनों पहले किया गया था।
सवाल यह भी है कि अब भी क्यों डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर ये कह रहे हैं कि ये सीज फायर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये सीज फायर है तो फिर ये कौन सा फायर है और कैसा प्लूम है ये। अगली खबर आपके सामने दिखाता हूं, ये भी देखिए जरा बहुत ध्यान से। आईडीएफ के हमले में गाजा में तबाही, भीषण बमबारी से घरों में लगी आग। हमास ठिकानों को टारगेट करके बमबारी किया जा रहा है। जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए लोग। अब जरा देखिए यहां पर क्या हाल है, यहां का फायर देख लीजिए, यहां की अफरा तफरी देख लीजिए और उस बीच में डोनाल्ड ट्रंप का दावा देख लीजिए कि यहां तो सीज फायर कायम है। जरा सुनिए यहां की आवाजें, देखिए ये तस्वीरें। और आगे मैं आपको ये दिखाऊंगा, यहां जो तस्वीरें आपने देखी हैं, इन तस्वीरों की तर्जुमानी अगर आपको करनी है तो बहुत जल्दी आपके सामने यहां पर मैं रखने वाला हूं कि क्या है गाजा इजराइल मामले की डिटेलिंग। लेकिन उससे पहले जरा चलता हूं, मैं समझता हूं जनरल मेस्टन से। जनरल मेस्टन, इस तरह की फ्रेजाइल स्थितियों में आखिरकार ये सीज फायर के दावे इतने बड़े वर्ल्ड लीडर्स की तरफ से क्यों कर दिए जाते हैं? और दिनेश देखिए, साफ जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही ये दावे, ये सारा सीज फायर का मुद्दा उन्होंने शुरू किया है। अपने मागा कैंपेन में भी उन्होंने बोला था। ये तुरंत इसलिए जल्दी करना चाह रहे थे क्योंकि उसी समय नोबेल पीस प्राइज का अवार्ड होना था और मेरे ख्याल वो चाह रहे थे कि कुछ कॉन्क्रीट विश्व के सामने दिया जाए। और उन्होंने फिर कुछ अरब देश और कुछ मुस्लिम देश शामिल पाकिस्तान, इनको बना के 20 पॉइंट प्रोग्राम रखा। लेकिन उस प्रोग्राम में जो भी थे उसमें बहुत ही क्वेश्चन मार्क थे। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का शुरू से एक ही इरादा था, हमास का खात्मा करना। अब खात्मा करने के दो तरीके, एक तो मिलिट्री तरीका है, लेकिन सीज फायर में खात्मा करने का एक ही तरीका था, डिसआर्म, डीमिलिटराइज और डीमोबिलाइजेशन ऑफ हमास। उनको बिल्कुल हथियार आत्मसमर्पण कर रहे थे। अगर वो हो नहीं रहा है तो अभी तक अचीव क्या हुआ है? सिर्फ अचीव ये हुआ है कि दोनों तरफ होस्टेज एक्सचेंज हो गए और आज की तारीख में कोई लिविंग होस्टेज, इजरायली होस्टेज वहां पर नहीं है। तो आईडीएफ के पास अब पूरी छूट है जब तक हमास अपने हथियार नहीं डालेगा। तो आगे मैं आपसे इसमें यही समझना चाहता हूं सर कि क्या बहुत जल्दबाजी में इस समय किसी और इंटरेस्ट की वजह से खास तौर से ट्रंप की तरफ से वो अनाउंसमेंट कर दिए जाते हैं सीज फायर के नाम पर जो चलने वाले और टिकने वाले नहीं होते हैं? सादिक राय सोनी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बलोच फ्री बलोचिस्तान मूवमेंट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर भी यही समझना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जिस सीज फायर का ऐलान किया गया है वो कितना टिकाऊ होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ना तो उसमें पश्तूनों को उनकी राय ली गई है और ना ही बलोचों की राय ली गई है।